साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बच्चों को बड़ा डर सा रहता है कि यार ये कोई नई चीज डाल दी है। मैं जबकि कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है ऐसा। जस्ट आपका बिहेवियर चेक करने के तरीके होते हैं वो, कि आप अलग अलग तरह से कैसे बिहेव करते हो और आपका नेचर कैसा है बेसिकली। ये चेक करने का तरीका होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप अभी देखे आए हो रिसेंटली, एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया यस आपने। सो मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे। यस सर श्योर। सर साइकोमेट्रिक टेस्ट में सर कुछ नहीं है जैसा मतलब लोगों ने बनाया हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस मेरे आधा घंटा पहले ही खत्म हो गए थे। एक्चुअली वो सर वो क्वेश्चंस नहीं होते, अभी जैसे आपने कहा कि वो भी हमारी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है एक तरीके से, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आप कैसे यहाँ पे रिएक्ट करोगे, आप एग्री करोगे या नहीं करोगे। हमारे वर्क एनवायरनमेंट मतलब वहां पे कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, आप ऐसे कैसे डील करोगे। तो ये सब डीलिंग प्रोसेस है बेसिकली। वो हमारे माइंड को जज कर रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसा सोचते हैं, क्या हमें कैसे लगेगा। तो सर ये चीज है, उसमें कुछ पढ़ने की या जैसे लोग जो है वो उसके लिए भी टेस्ट ढूंढ रहे थे, हाँ हाँ मैंने हाँ। कई लोगों से सुना था। तो उसके लिए भी टेस्ट, इसके लिए सर टेस्ट की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं हमें वैसे ही दिखाना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत इजीली स्मूथली। आई माँ कैसे हो? थिंक कंग्रेचुलेशंस। सर। बहुत बहुत बधाई थैंक आप। यू सो बहुत मच बहुत सर। बधाई। कैसा लग रहा है महिमा आपको, यस ये बताओ पहले तो। कैसी फीलिंग है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये आसानी से नहीं मिला है। तो जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, तो उस चीज का तो वैल्यू अलग ही होता है सर। बट एक एस्पिरेंट जो होता है ना, हर एग्जामिनेशन देने जाता है। जैसे आरआरबी भी यस दिया, आईबीपीएस पीओ भी दिया, क्लर्क भी दिया। बट एसबीआई पीओ से पहले ना उसके दिमाग में एक डर भी होता है, यार ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। तो जब यस पेपर देने जाते थे, प्री देने जाते थे या मींस देने जाते थे, या फिर जब आपका ग्रुप डिस्कशन था या इंटरव्यू था, वो डर नहीं लगा? सर डर तो बहुत ज्यादा था। और एक और चीज भी थी माइंड में कि बाकियों का तो पता नहीं, बाकी एग्जाम्स का पता नहीं, लेकिन एसबीआई पीओ इस बार मेरे को मिलना चाहिए। डर सर, डर ऐसा हो गया था कि ना मन में दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था हर किसी को। प्रीलिम्स के टाइम पे अपना डर था कि वो 20 मिनट में खुद को 60 मिनट में कैसे संभालना है, मेंस के टाइम पे वो 3.5 आवर्स में अपने आप को कैसे संभालना है। और जो इंटरव्यू और जीडी के टाइम पे डर था वो ये था कि इन 15 10 जितने भी मिनट्स हैं उसमें कैसे संभालना है। तो वो प्रेपरेशन से ज्यादा ये जो मेंटल प्रेपरेशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे को लगता है। जब आपका रिजल्ट आया, आपने यस सर। चेक किया होगा, एक बार दो बार चेक किया, अभी आई थिंक ये पहला एग्जामिनेशन क्रैक हुआ आपका। यस सर, पहला ही हुआ है। तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बच्चे का कोई एग्जामिनेशन क्रैक हो। बहुत उम्मीदें रख के बैठते हैं। हर यस एक पेरेंट्स का ना एक अपना एक अलग तरीका होता है अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, उस समय क्या माहौल था जब आपका रिजल्ट सबके सामने आया? सर सबसे पहले मैं सर अपना रिएक्शन आपको बताना चाहूंगी। अ, मैंने जब लिस्ट चेक की, हाईलाइट हुआ रोल नंबर, तो 2 बार चेक किया, 3 बार चेक कर लिया, तो लगा कि चलो हो गया है। और सबसे पहले जो मेरा खुद का रिएक्शन अगर मैं बताऊँ ना, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। मुझे नहीं पता बाकियों को कैसा फील होता है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए वो सारे मूवमेंट्स आ गए। जब मैं कई बार क्या होता था, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के 5 बजे तक पहली बस पकड़ के 7 साढ़े 7 बजे तक सेंटर पहुंचना होता था ना, और सर्दियों के दिन होते थे, वो मेरे माइंड से एकदम से गुजर गए कुछ सेकंड्स में। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि मैं इस चीज का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी सर, बहुत टाइम से। जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हो ना, आप ये दिन मैनिफेस्ट करते हो ताकि हिम्मत मिलती है यस ना, कि रिजल्ट आएगा ना उस यस दिन। सर। बैठ के मैं ये सब भूल जाऊंगी, ये सब भूल जाऊंगा, जो भी मेरे दिन थे, जो मैंने स्ट्रगल किया, जो यस लो सर। टाइम्स आए। तो वो सब आप मैनिफेस्ट करते हो। बट इतना सब बच्चों का वो दिन आ नहीं पाता, सब बच्चे वो सपना पूरा नहीं कर पाते। और जो यस बच्चे सर। पूरा कर लेते हैं ना, कई लोग उनकी आंखों से ये दिन जी लेते हैं सुन के कि अरे यार, अभी नहीं हो रहा तो क्या हुआ। देखो महिमा कह रही है ऐसे ऐसे फीलिंग आई थी उस दिन, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप भी ऐसा देखते यस होंगे, सर। कभी सिलेक्टेड बच्चों की वीडियो देखी तो लगता है यार एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा।
ये सब बिल्कुल सर, जब हम एज एन एस्पिरेंट जब स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन, तो सबसे पहले हमारा सोर्स ही होता है मोटिवेशन का, कि हम दूसरे एस्पिरेंट्स को या सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स को देखें कि उन्होंने कैसे किया ये सारा कुछ। तो वो चीज तो सर रहती है कि हम दूसरों से ही मोटिवेट होते हैं, तभी हम मतलब उनसे सीख के अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये सर मेरे तो वो एक्चुअली सर पहले आपसे वो दलना लायक शो जो आप कंडक्ट करते हो उसमें बात हुई थी, लेकिन उसमें एज अ ग्रुप बात हुई थी ना, और आज मैं अकेली हूँ। ये भी सर मेरे मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है कि मैं अकेली आऊं इसमें। वो ग्रुप में हम सब लोग थे और मैं सेलेक्ट होके आऊं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है महिमा। अच्छा, आप तो चेकलिस्ट बनाते थे, तो यस सर। चेकलिस्ट जिन बच्चों को नहीं पता, चेकलिस्ट जो आपको पीडीएफ मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल में, डेली 100 क्वेश्चंस के आसपास की एक पीडीएफ मिलती है जिसमें पूरा 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 जो भी आपके पेपर में आता है सबकी प्रैक्टिस शीट होती है। तो महिमा, आप चेकलिस्ट बनाते थे, तो एक तो क्वेश्चंस भी क्रिएट कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ये सब चीजें मैनेज कैसे करते थे? सर एक्चुअली मैंने ना अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ था। टाइम को डिवाइड ऐसे किया हुआ था कि जो 3 PM से पहले का टाइम है वो मेरे पढ़ने का, मेरे मॉक टेस्ट का, और या जो भी मुझे एक्स्ट्रा इसमें करना है उस चीज का। और जो उसके बाद 3 PM तो 9 PM का टाइम था, वो था मेरा चेकलिस्ट को जो मैं डेडिकेट करती थी, और ट्यूशंस भी देती थी। तो ऐसे मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ था। जिस टाइम पे वो कर रही हूँ वही करना है, और जिस टाइम पे ये चेकलिस्ट और ट्यूशंस का काम कर रही हूँ, और यही चलता था। सर एक्चुअली इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, अगर बताओ आप बताओ अलाउ करें तो मैं आपको बताओ बताना बताओ चाहती हूँ। बताओ। तो लास्ट टाइम 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया था ना, तो तब सिर्फ IBPS क्लरिकल मेंस का फाइनल रिजल्ट मेरा आना था, और तब तक कोई हो नहीं पाया था। तो वो मेरा नहीं हुआ। और उस टाइम पे ही मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया ना, मतलब मैंने अपने टीयर्स को बाहर नहीं आने दिया, वो अंदर ही रख लिए कि आज कोई बात नहीं, ये जो हो गया या आज तक जो भी हुआ है इस सबको छोड़ के मैं एक बार दोबारा से ट्राई करूंगी। और बाकी एग्जाम्स का तो पता नहीं, लेकिन जो सबसे पहला मेरा रिजल्ट आया ना, वो मेरा SBI PO आया, और वो क्लियर आया। और उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने टाइम को हाफ हाफ डे में डिवाइड किया, और हाफ डे में वर्क का रखा और हाफ डे में पढ़ाई का रखा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुझे प्रोडक्टिव रहना है ना, तो मैं सारा दिन अकेला पढ़ नहीं सकती। मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं पढ़ भी अच्छे से लूं और मैं कुछ काम भी कर लूं। ये था सर। तो आपने उस चीज की वजह से चेकलिस्ट वगैरह सब स्टार्ट की, नहीं बढ़िया। आप यस सर। आपका कंटेंट, अभी आप तो चलो सिलेक्ट हुए, अब बच्चों को उसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई कि भैया जो कंटेंट बनाते हैं वो एसबीआई पीओ है, तो हमें तो पक्का वो कंटेंट सॉल्व करना चाहिए। तो बच्चे भी बड़े मोटिवेशन से सॉल्व कर रहे हैं अभी। और ये वैसे सब भी आप बिल्कुल सर, क्वेश्चंस वो क्रिएट तो करते हो ना, तो थोड़ा और वाइड लेवल पे सोचते हो चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को, तो थोड़ा और वैल्यू एडिशन तो हो ही जाता है सब्जेक्ट में। मेरा अभी मानो कि आप जितने भी मेरे कंटेंट राइटर्स हैं, उसमें से अभी तक जो रहे हैं, लगाओ अभी तक 30-40 कंटेंट राइटर्स रह चुके होंगे मेरे पास, उसमें से 90% सिलेक्ट हो चुके हैं। और वो सब सिलेक्ट होने यस से पहले काम करते थे। कोई फर्क पड़ता यस है ना, सर। आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में सोचते हो, थोड़ा ज्यादा वाइड सोचते हो। जब आप क्वेश्चन बनाने का सोचते हो तो आप सोचते हो कि एग्जामिनर क्या सोचता होगा। और जब आपको एग्जामिनर का सोचना समझ आ जाता है ना, तो आपको एग्जाम में भी पता होता है कौन सा क्वेश्चन करने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये यस थोड़ी सर। बेटर होती हैं। चलो अच्छी बात है महिमा। अब की मतलब यस सर। एसबीआई पीओ में ना कुछ अलग ही होता है, मतलब पूरे साल के पेपर्स में ना एसबीआई पीओ थोड़ा हटके होता है, इसका इंटरव्यू भी थोड़ा सा अलग होता है। कुछ इंटरव्यू का आपको याद है कि कुछ ऐसे सरप्राइजिंग कुछ अलग सा हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई इंटरव्यू की ऐसी चीज जो आप मुझसे शेयर करना चाहो? सर इंटरव्यू के टाइम पे जब मेरा आना था, मतलब मेरी टर्न आने वाली थी, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। तो वो नर्वसनेस में ना, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ऐसे एंट्री लेनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे करना है, तो आई थिंक वो एज इट इज नहीं हो पाता। कि मतलब हम जितना सोच के जाते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है। तो ओवरऑल इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा था, जो बोलने वाला था, एक्सप्रेशंस थे, या हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी। एक्चुअली सर मैं इसे इंटरव्यू कम और कॉन्वर्जेशन ही कहूंगी, हम्म। क्योंकि वहाँ पे जो पैनल होता है, दे वाज सो कॉर्डियल। मतलब वो एकदम हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा एंट्री एग्जिट को लेके था कि मुझे ऐसा करती तो मैं ऐसा हो जाता, इससे और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, बट ओवरऑल अब क्लियर हो गया तो सही रहता है। उसके अलावा अगर क्वेश्चंस को लेके बात करूं, सर क्वेश्चन जितना हम इंटरव्यू में जाने से पहले सोचते हैं ना, कि ये कर ले वो कर ले, ये पूछ लिया जाएगा, हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को लेके सोचते हैं कि हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सर वहां पे सब नॉर्मल होता है। उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल, मतलब वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हम बन चुके हैं। उनको पता है कि अभी हम नहीं बने हैं और हमें कैसे टैकल करना है, हमारी पर्सनालिटी को ही जज कर रहे हैं। जैसे आप भी कहते होते हो,
आपने एक वीडियो में बोला था कि इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, ना कि आपकी नॉलेज को। तो वो मुझे वहां जाके रिफ्लेक्ट हुआ कि वो मेरी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। कुछ मूवमेंट्स पे अप्स एंड डाउन हुए। लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आता था। टू हम्म। थ्री क्वेश्चंस जो फैक्ट्स बेस्ड थे, कि जिसपे मैंने डायरेक्टली पोलाइटली कहा कि अगर नहीं आता था सर आई एम नॉट अवेयर, और अगर आता था और रिकॉल नहीं कर पा रही थी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो उस टाइम पे ये आंसर्स बहुत मैटर करते हैं कि हम कितने पोलाइटली और कितने उस मेंटल प्रेशर में कैसे आंसर कर रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी चीज मेरे यही साथ देखते हुई। हैं कि वो आप मतलब एक बहुत ही ऐसी एक जॉब में जाने वाले हो जहाँ पे आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको क्लाइंट से भी डील करना है, आपको कुछ चीज़ें नहीं यस भी सर। पता होंगी, जो पता होंगी उसको सही से बताना भी है। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो आपके सिलेक्शन की जर्नी है ना, अब आप किसी पर्सन का ना क्या साइकोलॉजिकली क्या लेवल है या कितनी इंटेलिजेंस है, आप ऐसे किसी से बात करके नहीं जज कर सकते। उसके लिए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो पेपर्स प्री मेंस रखे हुए हैं इनके बट आप देखोगे ना मेंस के अंदर एसबीआई पीओ का मेंस याद होगा आपको, तो यार जाके देखो यस तो ऐसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होगा ही नहीं कुछ पर वो देखते हैं कितने बच्चे कितने लोग स्मार्टली उसमें से अपने नंबर निकाल लाए और बस जितने सर। चाहिए यस थे सर। उतने आ गए, सिलेक्शन हो गया। वहां जाके जिसने अपनी कामनेस की धज्जियां उड़ा दी वो वही कुछ भी नहीं करके आए। तो यस, जैसे सर आपने अभी पूछा कि कोई ऐसा क्वेश्चन या कुछ ऐसा मोमेंट, तो सर एक मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने ना कॉन्फिडेंटली गलत आंसर कर दिया, और कुछ सेकंड्स बाद ही मुझे रियलाइज हुआ यार आई वाज रॉन्ग। बट वो मेरा जाने का टाइम हो गया था, मेरा एग्जिट का टाइम था ऑलमोस्ट, तो मैं उसे करेक्ट नहीं कर पाई। तो उस क्वेश्चन ने मुझे रिजल्ट के डेट तक इतना परेशान किया ना, कि इतना बेसिक क्वेश्चन था और मैं कॉन्फिडेंस से गलत आंसर दे के आई हूँ। आई वॉज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई वॉज लाइक कि यार ऐसा कैसे मैंने कर दिया। तो बस वो, बट मैं रिजल्ट तक पॉजिटिव रही कि ओवरऑल अच्छा था, दो तीन क्वेश्चंस का कुछ नहीं होता, मैं खुद को ऐसे मोटिवेट कर रही थी कि डोंट वरी, अच्छा होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बच्चों को बड़ा डर सा रहता है कि यार ये कोई नई चीज डाल दी है। मैं जबकि कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है ऐसा, जस्ट आपका बिहेवियर चेक करने के तरीके होते हैं वो कि आप अलग अलग तरह से कैसे बिहेव करते हो और आपका नेचर कैसा है बेसिकली, ये चेक करने का तरीका होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप अभी देखे आए हो रिसेंटली एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया यस आपने, सो मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे। यस सर, श्योर। सर साइकोमेट्रिक टेस्ट में सर कुछ नहीं है जैसा मतलब लोगों ने बनाया हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस मेरे आधा घंटा पहले ही खत्म हो गए थे। एक्चुअली वो सर वो क्वेश्चंस नहीं होते, अभी जैसे आपने कहा कि वो भी हमारी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है एक तरीके से, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आप कैसे यहाँ पे रिएक्ट करोगे, आप एग्री करोगे या नहीं करोगे। हमारे वर्क एनवायरनमेंट, मतलब वहां पे कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, आप ऐसे कैसे डील करोगे। तो ये सब डीलिंग प्रोसेस है बेसिकली। वो हमारे माइंड को जज कर रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसा सोचते हैं, क्या हमें कैसे लगेगा। तो सर ये चीज है, उसमें कुछ पढ़ने की, या जैसे लोग जो है वो उसके लिए भी टेस्ट ढूंढ रहे थे, मैंने कई हाँ। लोगों से सुना था। तो उसके लिए भी टेस्ट, इसके लिए सर टेस्ट की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं हमें वैसे ही दिखाना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत इजीली स्मूथली। आई थिंक सर ये थोड़ा सा ज्यादा इजी पार्ट था पूरे प्रोसेस का, कि बिल्कुल इजी होता है साइकोमेट्रिक ये। में जाना है, दे के आ जाओ। बट यस सर। ये ना इसकी एक जरूरत भी बहुत थी और धीरे धीरे आप देखना ये और जगह पे भी सारे एग्जामिनेशंस में आने लग जाएगा अब धीरे धीरे ये, क्योंकि अब इसमें ना जरूरत ऐसे है कि अब हर पर्सन ना एक जैसा नेचर नहीं रखता, एक जैसा एटीट्यूड नहीं रखता। बट उसके थ्रू वो चेक कर रहे हैं कि भाई आपके एग्जाम आपके बैंक में किसी दिन ऐसा कुछ एक इवेंट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज हो रही है उस दिन, आइडियली आपको ऐसा करना चाहिए। या उस पर्सन का भी रेफरेंस दे देते हैं कि अमित एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर उसने ऐसा किया, तो आप इस बात को लेके एग्री करोगे डिसएग्री करोगे, स्ट्रांगली एग्री करोगे स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। तो वो इन चीज आपके बिहेवियर को चेक करते हैं कि भैया ये हमारे बैंक में जाके बैठेंगे तो कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे या वहां पे जाके ये हमारे लिए एक यस लाइबिलिटी बन के बैठ जाएंगे। तो एक अच्छी चीज है जो इंट्रोड्यूस हुई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये चीज। और कुछ है नहीं ऐसा, बहुत सिंपल सा होता है, आप भी देखे हो आप बता रहे हो। और जो बच्चे इसको देखने वाले हैं यस उनको बोलूंगा कि इसको तो काउंट ही मत करो, तुम जाके फ्रेश जाके अपना बस रिलैक्स होके ढंग से पढ़ना एक एक चीज को, और जो तुम्हें सही लगता हो कि एक आइडियल बैंकर ऐसा करेगा या करना चाहिए बस वो जाके मार्क कर देना। यस सर। सर एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगी, ये जो प्रेपरेशन वाला प्रोसेस है ना, यही हमें एक ऐसी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है कि हम उस साइकोमेट्रिक टेस्ट को देने के लायक अपने आप हो जाते हैं। मतलब हमें ये प्रिपरेशन का प्रोसेस बहुत कुछ सिखाता है, कि हमें कैसे पेशेंट रहना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, तो काफी चीजें हो जाती हैं इसमें।
तो साइकोमेट्रिक टेस्ट अपने आप हैंडल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो वैसी बननी शुरू हो जाती है। महिमा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, यस और सर। वो दो दो तीन तीन मार्क्स से रह रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। मैं अपने लेवल पे गाइड कर देता हूँ कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ठीक करना है। कुछ आपने एस्पिरेंट लेवल पे चीजें सीखी होंगी जब आप एक एक दो दो नंबर से रह जाते होगे। सो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? एज अ लाइक आपको एक्सपीरियंस लेवल पे अब आप ऊपर हो गए हो उनसे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो एक एक दो दो तीन तीन नंबर से बच्चे रह जा रहे हैं? क्या करना चाहिए उनको? और सर मेरे अकॉर्डिंग, मैं भी सर बहुत बार रही हूँ मॉक टेस्ट में भी, अगर सोचें या एक्चुअल एग्जाम में भी। तो मुझे क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो जब कम आ जाए तो गैप्स नहीं देने चाहिए, अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। कि ऐसा नहीं करना है कि हमें टेस्ट देना छोड़ ही देना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं डीमोटिवेट हो जाती थी सर, और एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी हो सकता है। तो वो चीज इम्प्रूव कैसे हुई कि कंसिस्टेंसी का सर ये भी मतलब नहीं है कि हम हर रोज 8 घंटे दे रहे हैं या हर रोज बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि करो, आगे करते रहो, सॉल्व करते रहो, ताकि वो जो चीज पहले रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी वो होनी स्टार्ट हो जाए। प्रीलिम्स में तो सर ये चीज ऐसे वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर मेंस के टेस्ट में ऐसा हो रहा है, और जो मैंने मेंस के एक्चुअल एग्जाम में ये चीज देखी, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे बच्चे रह जाते हैं वो है क्वेश्चन सिलेक्शन। जो मैंने अपने आप मतलब खुद में देखा, मेरा एसबीआई पीओ में जो क्वांट का था, उसमें जो मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन था वो अच्छा था, और आईबीपीएस पीओ में इतना अच्छा नहीं था। वो मुझे साफ साफ 5 नवंबर को आईबीपीएस पीओ और 5 दिसंबर को एसबीआई पीओ, तो वो मुझे 1 महीने बाद रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मैंने कैसे आईबीपीएस पीओ में इसमें अच्छे क्वेश्चंस नहीं सिलेक्ट किए, जबकि वो इजी था। सबने बाद में आके यूट्यूब पे ही बोला कि वो इजी पेपर था क्वांट का, और एसबीआई पीओ में बोला कि सबसे टफेस्ट था। लेकिन मैं एसबीआई पीओ के मेंस के बाद कहीं ना कहीं इंटरनली खुश थी कि जहाँ पे लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं क्वांट के, मैंने उनसे बेटर किया है। ज्यादा नहीं किया, लेकिन उनसे बेटर किया है, ताकि मेरे मेंस में अब ये चांस जो है वो बढ़ जाएंगे इंटरव्यू तक जाने के, क्योंकि मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छी थी सर। मैंने जो अपने क्वेश्चंस चूज किए थे पहले, उनको ही किया। अपने माइंड को जो है वो वहां पे भटकने नहीं दिया, क्योंकि रीजनिंग मेरे को ऑलरेडी बता चुका था कि पेपर टफ चल रहा है। लेकिन वो रीजनिंग सेक्शन से क्वांट सेक्शन तक जो स्विच करने का टाइम था, मैंने खुद को इंटरनली बोल दिया था मुझे काम रहना है, और आईपीएस पीओ वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी, और अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है अच्छे से। सर महिमा, ये एक चीज बहुत है। बड़ी, हाँ बोलो, पहले आप कंप्लीट करो, क्या कह रहे हो? ये सर, तो यही चीज है कि कंसिस्टेंसी एंड इन एक्चुअल एग्जाम द क्वेश्चन सिलेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर भी बात करो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं, मीन्स का बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा, टाइम भी बहुत देर का हमें देना पड़ता है, और हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग ही चैलेंज लेके आता है। तो यस सर। इंटर सब्जेक्ट मूवमेंट में कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? मान लो आप अभी, जैसे आपने बोला, आपने रीजनिंग दिया, रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट आ गया, एक बार तो मोराल डाउन हो जाता है यार, पेपर में तो कुछ निकला ही नहीं, सेक्शनली रीजनिंग में इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए। गिरा हुआ कॉन्फिडेंस लेके क्वांट खोलोगे, थोड़ा सा वहां पे भी ना, एकदम से जो हम कहते हैं ना अटैकिंग वाला मोड होना चाहिए, वो वैसा नहीं आ पाता। तो वहां पे लेके यस सर। आपका क्या एक्सपीरियंस और क्या सजेशन है बाकी सारे स्टूडेंट्स को, कि आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ा जा सकता? यस सर। सर ये चीज भी सर प्रैक्टिस से ही आती है, वही जो मैंने अभी कहा कि मेंटली खुद को कैसे हैंडल करना। मेरा ना आईबीपीएस पीओ अच्छा हुआ कि मुझे वो मौका मिला था देने का। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वहां जो गलतियां थी मैंने यहाँ नहीं होने दी, और इसीलिए यहाँ पे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा एसबीआई पीओ होने के फुल चांसेस हैं। तो ये जो अभी आपने इंटरसेक्शन ट्रांसफर की बात की सर, तो रीजनिंग करते ही मुझे ये रियलाइज हुआ, टफ था। बट वो कुछ सेकंड्स जो होती है रियलाइज करने के, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद को ऐसे आराम से कहें कि हाँ कोई बात नहीं, कर लेगी तू। तो स्विच करते ही ये था कि अब रीजनिंग हो गया है जैसा हो गया है, अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से प्रेपरेशन की है तो वो इंडिया में जो सारे आज एसबीआई पीओ मेंस दे रहे हैं उन सबके लिए टफ होगा। अब मुझे इसी मूवमेंट पे छोड़ के क्वांट को अच्छे से करना है, और मुझे वो गलतियां नहीं करनी जो मैंने अपने मॉक और आईबीपीएस पीओ में करी। मैंने क्वांट खोला, उसके क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, जितने हुए उन्हें अंदर से खुश होके सॉल्व किया। और जब वो क्वांट सेक्शन खत्म हो गया था, चाहे अटेम्प्ट्स कम थे, बट मैं सेटिस्फाइड थी कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है इसमें।
और डिफिकल्ट था, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। ऐसे ही उसके बाद जीए सेक्शन आया सर, वो भी डिफिकल्ट सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफिकल्ट 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 चल रहे हैं। फिर खुद को ऐसे ही कहा कुछ सेकंड्स के लिए, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना कर ले, लेकिन ऐसे नहीं करना कि तुक्के लगा रही है, अब जीए का सेक्शन आ गया है। तो उसने भी उतना ही किया जितना मुझे लग रहा था कि हाँ ये मुझे आता है। और सर, दो तीन क्वेश्चन तो हर एस्पिरेंट लगा देता है, वो मैंने भी कर दिया कि चलो इसमें एक एजुकेटेड गेस्ट ले लेती हूँ। स्मार्ट गेस जो है, पता है एलिमिनेट करके ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ये एक होता है। लगाना लगा दिया। नहीं अच्छा है ये भी, यस नहीं सर। इतना तो चलता है, इतना तो एक्सेप्टेड है। क्वांट यस सर। कैसा था? सब्जेक्ट कैसा था क्वांट शुरू से? सर शुरू से, सर मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है। तो जब प्रेपरेशन स्टार्ट करनी थी, ऐसा लग रहा था अच्छा मैथ्स तो मेरा अच्छा ही है, कर लूंगी, ऐसे स्टार्टिंग में लगा वैसे। लेकिन फिर मुझे लगा जब मैं इस प्रेपरेशन में एक्चुअली एंटर की, कि जो मैंने स्कूल में किया है वो डेफिनेटली काम तो आएगा, लेकिन यहाँ जैसे एग्जाम क्लियर करना है वो वैसे नहीं काम आएगा जैसे मैंने स्कूल में किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर सोर्स, मेंटोर या टीचर कह लो, ऐसा कुछ चाहिए। मैंने पहले सर यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने में काफी टाइम दिया। और आज मैं अभी इस मोमेंट पे ये कह सकती हूँ, अगर मुझे किसी और को भी कहना हो, कि चूज योर टीचर वेरी रिलीजियसली। लाइक, अगर मैंने आपको चूज किया, तो मैंने ये जो भी मेरे 2 इयर्स या 2.5 इयर्स की जर्नी थी, आपको मैंने ट्रस्ट किया। क्योंकि सर ये ट्रस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे उस सब्जेक्ट में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। क्योंकि इतना ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है कि एज एन एस्पिरेंट हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, सब कुछ ही आ जाएगा। तो ये जो क्वांट की जर्नी थी सर, ये आपसे ही स्टार्ट हुई, आपकी एक रैंडम यूट्यूब वीडियो से। कौन सी और वाली थी, उसके याद है? बाद सर वो स्क्वायर वाली थी, हाँ कि वो वाली, ठीक जिसमें है ठीक है। स्क्वायर शुरू शुरू में स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली वीडियो, हाँ उसको काफी बच्चों ने देखा था। रूट। यस सर। तो उससे लगा कि मैंने अब चूज करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा एक्सप्लोर करूं। वो बस फर्स्ट, वो होता है ना, सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई डोंट नो कि ये हर जगह वैलिड है या नहीं, लेकिन इस केस में पक्का वैलिड था। तो फिर जब मैंने चूज कर लिया, तो मैंने बस परमानेंट चूज किया कि मेरी जर्नी है ये जब तक चलेगी। क्वांट के लिए सर को भगवान मान के चलना है, ये जो बोल रहे हैं ये यही सही होगा, ये एग्जाम में भी आ जाएगा। ये जो आपने वो जल्दबाजी में सिलेक्ट किया, ठीक था? मास्टर ठीक पढ़ाता था? नहीं सर, जल्दबाजी सर जल्दबाजी में तो नहीं, बट आई ठीक पढ़ा थिंक लेता इट था वाज वन मास्टर? ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। बिल्कुल सर। सर मैं जब ट्यूशन, मैंने आपको भी बताया कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरे अंदर ये चल रहा होता था कि मैं आशीष सर जितना अच्छा पढ़ा पा रही हूँ इन्हें, या मेरे अंदर से ये निकल रहा है कि मैं इन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ सर। अभी भी लिटरली ऐसा लगता है कि मैं इतनी अच्छी टीचर नहीं हूँ जितने आशीष सर अच्छे हैं अरे पढ़ाने में, या कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, या एज अ पर्सनालिटी भी कह लें तो। मैं आपको टीचिंग में भी एज अ रोल मॉडल लेके चलती थी कि मैंने पढ़ाना है तो सर जैसा अच्छा पढ़ाना चाहिए मुझे भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस सर। मैं अगर मैं आपसे पूछूं, चलो हमने पढ़ाई वढ़ाई की बहुत सारी बातें कर ली, सब्जेक्ट वाइज भी बहुत ज्यादा बातें कर ली, एक मैं एक सिंपल एक सवाल पूछता हूँ जिसका ना बहुत छोटा सा सवाल है, बट उसका आंसर आपके ऊपर है, आप उसको कितना बड़ा देना चाहो, कुछ शेयर करना चाहो अपनी जर्नी को लेके। मुश्किल था? सर मुश्किल था, वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन जब मिल गया, अब मेरा बोलना आसान होगा कि अब मिल गया है तो इजी था, लेकिन सर डेफिनेटली मुश्किल था, जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन थे। वो एक और छोटा सा दिन अगर मैं हटा दूं सिलेक्शन वाला, मतलब वो दिन, मतलब अगर मैं एक बार आप उसको भूल जाओ कि जिस दिन रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद ना हम नेचुरली क्या होता है जब कोई बंदा कुछ अचीव कर लेता है ना, जैसे मैं अचीव कर लेता हूँ आज, मैं मतलब बच्चे इतना प्यार करते हैं, एक अच्छे लेवल पे टीच कर रहा हूँ, तो अगर मैं अभी देखूँ ना तो मेरे को लगता है यार क्या सिंपल है, बट एक टाइम पे देखूँ जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज था तब बहुत डिफिकल्ट भी था चीज़ों को मैनेज करना। तो आज आपने बन गए ना तो आपको लगे यार ठीक था, मुश्किल था बट हाँ कर लिया मैंने, आसान ही होगा, बट नहीं, अगर आप सिर्फ सिलेक्शन वाले दिन को भूल जाओ ना, उससे पहले भी अगर आप देखो ना तो आपको ये लग रहा होगा यार कितना मुश्किल दिन निकल रहे हैं, कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा, फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच रहे। तो ये जो मुश्किल दिन होते हैं ना, इसमें रोज बंदा डिमोटिवेट होता है, हर दूसरे दिन किसी ना किसी कारण से मार्क्स नहीं आए तो डिमोटिवेट, या कुछ भी ऐसा सुन लिया तो डिमोटिवेट, आसपास घर पे कुछ ऐसा सुन लिया तो डिमोटिवेट।
आपका अगर देखा जाए तो मेजर डिमोटिवेशन का कारण क्या रहता था, जिससे बार बार जो चीज ठीक नहीं कर पा रहे थे आप, मतलब यार ये परेशान करती है ये चीज बार बार जब भी हो जाती है। सर मेरा जो डिमोटिवेशन का कारण, सर इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। सर मैं अकेडमिकली ना स्कूल से लेके कॉलेज तक एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। अच्छी इन द सेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आती रहती थी। तो जो वो मेरी खुद से, मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो मेरे जो फेलियर्स थे वो मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहे थे उन एक्सपेक्टेशंस के कारण। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जिस दिन भी डिसाइड कर लिया कि हमें ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम जब भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं हमारा टारगेट होता है एसबीआई पीओ। तो अगर हमने डिसाइड कर लिया है हमें ये चाहिए, तो हमें ये सारी चीजें साइड पे रख के, आई नो अगेन ये कहना अब आसान है क्योंकि अब मेरा हो गया है कि ये चीजें हम्म। साइड पे रख दें, बट सर नहीं रखी जाती साइड पे। साइड पे नहीं भी रखी जाती और हैंडल भी करना है और एग्जाम भी देने हैं। एग्जाम देने के लिए डिफरेंट सिटीज में भी जाना है। तो जो इस सब चीज के दौरान, वही अगेन खुद को जो बैलेंस करना है ना सोसाइटी की बातों को दूर रख के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज हम पढ़ नहीं पाएंगे सर। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें चुभ जाती है कि ऐसा कैसे कोई किसी ने कह दिया, हम डिजर्व नहीं करते, हमने अच्छा किया है, हम खुद से भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ जिन्होंने से कुछ नहीं हार्ड किया वर्क। होता खुद वो आके सजेशन देके जाते हैं, ऐसा कर लो ना, ये नहीं हो रहा तो। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा होता है सर, और मैंने भी ये चीज काफी फेस की है। तो इस चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज। सर ये आई बिलीव दैट ये जो पार्ट है ना, ये 90% एस्पिरेंट्स ये फेस करते हैं। 90 क्या सर, ज्यादा ही रेशियो होगी इस चीज की, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को फेस करते हैं। ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अब उस टाइम पे खुद को हैंडल करना और अपनी पढ़ाई को हैंडल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सर मैं ये कहूंगी कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर से मैंने खुद को ज्यादा बिजी कर लिया, कि हम्म। मैंने काम भी किया और पढ़ाई भी की। तो इससे क्या होता है कि जो बाहर वाली चीजें हैं वो आपके दिमाग पे ज्यादा हावी नहीं होती। यू स्टे डिस्ट्रैक्टेड ना, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, यस। और आप कभी भी सप्रेस तो कर ही नहीं सकते थॉट्स को, आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा खुद को। यस। नेचुरल है ये तो। बढ़िया। और सर अच्छा। आपकी बुक वो पढ़ लेती थी सर, वो तो मैंने कब की ली हुई है। ये पढ़ी है, पास में पढ़ी है, ये देखो। यस सर, बिल्कुल। तो इस बुक अरे को भी ये तो मैंने बड़ी पढ़ा है। बुक तो, ये मेरी बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा दिल के पास है मेरे, ये वाली बुक। यस सर, तो ये महिमा। बुक बहुत अच्छी थी। जी जी जी, बताओ बताओ। यस सर। थोड़ा सा ना इंटरनेट का लैग तो रहता है तो आपकी आवाज मेरे पास बाद में पहुंचती है, मैं भूल चुका होता हूँ। आप बोलो क्या कह रहे थे। यस सर, तो मैं इसी के बारे में बता रही थी कि अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है। ये बुक मैंने आपकी पढ़ी और अच्छी बुक्स पढ़ने की कोशिश की, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा बोर हो जाती थी कि और नहीं पढ़ी गई मेरे से बुक्स थी। लेकिन ये बुक थोड़ी सी ऐसी थी कि एक चैप्टर भी पढ़ लिया तो ऐसा था कि चलो इससे कुछ मोटिवेशन मिल गई है और अब आगे पढ़ लेते हैं, तो ऐसा रहता था सर। इंग्लिश। इंग्लिश अभी थोड़ा, मतलब हमने क्वांट के बारे में बात की और सब्जेक्ट के बारे में बात की, आई विल कट शॉर्ट टू इट कि आप पता है क्या करो, आप स्पेसिफिक रहो। अगर आप अपने छोटे भाई को सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने गए हुए हो, आपका कजन है कोई, आपका फ्रेंड है या ब्रदर है, कोई भी है, कोई भी सिबलिंग है आपका, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स या 1-2 मिनट्स हैं आपके पास, और आपको बोलना है 1 मिनट में बताना है कि यार इंग्लिश में इस चीज का ध्यान रखियो बस, क्या कहोगे आप। सर इंग्लिश में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, या कोई भी आप ग्रामर रूल्स को गो थ्रू कर लो, 2-3 बार रिवीजन करो। और कोई भी एक अगेन पर्टिकुलर टीचर फाइनलाइज करो, अपना उस पर ट्रस्ट करो, उसकी क्लासेस की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, दैट्स इट। विश्वास सर रखो मेरे अपने लिए टीचर पे काफी और उस है। हिसाब से पढ़ो। यस ठीक सर, है। ट्रस्ट और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निमिषा मैम से पढ़े होंगे, आप 120 यस रूल्स ऑफ ग्रामर सुनते ही एकदम से वही आया। ठीक है। यस और सेम फॉर रीजनिंग, क्या कहना चाहोगे, क्या सजेस्ट करोगे। सर, रीजनिंग का भी अगेन फाइनलाइज वन टीचर, उनकी ट्रिक्स को अपनाओ और उन पर ट्रस्ट करो कि ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ये बेस्ट है। और इन्हीं ट्रिक्स को लेके उसी उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो बार 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 बार। और एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपने जिस टीचर के स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है वो स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो करने लग गए। कुछ टाइम लगेगा सर, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं किसी चीज को। रीजनिंग में सर यही है, क्योंकि बेसिक नहीं होता, सिर्फ स्ट्रैटेजी होती है कि हमने उन 20 मिनट्स में
और मेंस के जो 40-45 मिनट्स होंगे उसमें खुद को कैसे हैंडल करना। तो यही कहना चाहूंगी जीए ने इसके पिछले बारे दो में। तीन सालों में बड़ा नाक में दम किया हुआ है बच्चों के। आपके भी किया ही होगा, पेपर खुलते ही अरे यार ये कुछ ही नहीं आ रहा यार, कुछ ही नहीं रिकॉल हो रहा। सो ठीक यस है, सर। उससे फर्क पड़ जाता है कट ऑफ्स पे भी, बट लाइक आपको अगर बोलना हो कि मैंने ये चीज बेटर की जीए में, ऐसे करना चाहिए था, तो मतलब आप क्या बोलोगे? एक दो छोटी चीजें जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग, तो क्या सजेस्ट करोगे उनको जीए में? सर जो पहले मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, वन सोर्स वाली, इसमें तो वो परमानेंट फिट होती है क्योंकि जीए में बहुत कुछ अवेलेबल है। इसमें भी एक ही सोर्स को सिलेक्ट करके उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन्स बहुत जरूरी हैं। और उसे प्रीलिम्स के बाद नहीं पकड़ना। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया है कि आई वांट टू बी एसबीआई पीओ या आप बैंक एग्जाम देना चाहते हो, उसी दिन से आप जीके को पढ़ने की आदत डालनी है, बस। और एक सोर्स से करनी है, उसे बार बार रिवाइज करना है। किसी को डेली सूट करता है, किसी को वीकली सूट करता है, मैंने वीकली की थी। तो ये हर किसी का अपना अपना होता है। मेरा वीकली मेरे लिए वर्क कर गया, किसी के लिए कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता। एक सोर्स को फाइनलाइज करके उसकी मल्टीपल रिविजन देके हम जीके को कर सकते हैं सर। 100% तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, और 100% किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आएगा भी नहीं। तो अगेन, आप अपना अच्छे से करो, अपने बेस्ट करो जितना कर सकते हो। और वहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा कि अगर डिफिकल्ट आ रहा है, अगेन सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर डेटाबेस है, सबके लिए डेटाबेस। तो तो है सर ये ना, है आप जीए के जिस लिए भी तो। किसी भी टीचर से अगर कोई बच्चा बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा है ना, तो अगर एक टीचर का भी उसको ढंग से याद है, 90 से 95%, अगर उसको एक टीचर का भी याद है, तो उसका पेपर से वो निकल जाएगा, बड़े आराम से पेपर उसका निकल जाएगा वहां पे। बट बच्चा ये करता है यस कि सर, मल्टीपल डेफिनेटली। सोर्स के चक्कर में उसको किसी एक का मल्टीपल। भी ध्यान नहीं रहता सही से। यस सर। सर आगे की मैंने क्या वीकली तैयारी? कंटेंट पढ़। हाँ जी, वीकली यस कंटेंट। सर। तो वीकली कंटेंट जीके का पढ़ के मैं यस ऑफिसर वाले यूट्यूब चैनल पे जो कुश सर की वीडियो है, एक वीडियो देख लेती थी। मेरा डेली ऐसा हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था बाकी चीजों को लेके। तो मैं एक वीकली वीडियो देख लेती थी ताकि जो मैंने पढ़ा है दूसरे किसी सोर्स से, वो मेरा रिवाइज हो ठीक है। अभी आप जैसे मान लो ये अभी कर रहे हो, एक बात पे तो रुक जाने का होता है कि अभी एसपीआईपी हो गया, अब हम रुक जाते हैं। ठीक है, अभी तो क्या, आप तो अचीव कर लिया सबसे बड़ा। बट व्हाट आर यू प्लानिंग कि अब बिल्कुल अब सेटल होना है, थोड़ा सा अब लाइफ को एंजॉय करने की तरफ मूव करना है, या एस्पायरिंग कि अब इसके बाद एक मेरा अब नया गोल स्टार्ट हो रहा है? क्या सोचा है? जाए। सर पहले तो मैं इस फेस को थोड़ा सा इंजॉय करूंगी। यू मैं डिजर्व सीखना इट, यू चाहूंगी। डिजर्व इट, यू शुड। यस सर। और मैं सीखना चाहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे चीजें हो रही हैं, वहाँ कैसी डेवलपमेंट चल रही हैं। और मुझे वहाँ पे जैसे ही मैं एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद अगर मुझे एसबीआई का टाइम अलाउ करेगा या मेरे पास जितना टाइम बचेगा खुद से निकाल पाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली सर और एग्जाम्स की तरफ जाना चाहूंगी, स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी एंड ऑल। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे आंसर भी पता है उसका थोड़ा बहुत तो, बट मैं फिर भी पूछूंगा, क्या पता कुछ अलग सुनने को मिल जाए। महिमा, क्या आप चेकलिस्ट बनाओगे? सर अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बना दूंगी सर। मैं तो अलाउ करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको वो भी बोलूंगा कि ज्यादा प्रेशर मत लेना आप इसकी वजह से। हम ऐसा कर लेंगे, एक महिमा स्पेशल चेकलिस्ट कर देंगे, महीने में एक दो मिल जाए बस बच्चों को, वो भी खुश हो जाएंगे। इट्स टोटली ठीक है अपॉन सर। यू कि अगर आप बैलेंस कर पाओगे तो जरूर बनाइए, और नहीं तो एक दो चेकलिस्ट तो मैं बनवा ही लूंगा आपसे। यस सर, श्योर सर। सर आपकी कंटेंट टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर। शुभम सर के साथ काम करके उन्होंने कैसे पोलाइटली चीजों को हैंडल किया, कई बार गलती भी ही हो इज जाती थी जेम ऑफ सर। अ पर्सन यार, बहुत बढ़िया। शुभम बहुत अच्छा है, और सब मतलब मैं, हमारी पूरी टीम बहुत बढ़िया है यार। सब लोग बहुत अच्छे से यस एक सर। दूसरे के साथ हैं, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हम चाहे फोन पे जुड़े हुए हैं कुछ भी हो, बट वी आर देयर फॉर डेफिनेटली सर। एवरीथिंग। यस सर। मेरी गलतियों को सर ने, जब मेरे से हो भी जाती थी, उन्होंने बहुत पोलाइटली मेरे से डील किया, अच्छे से बताया कुछ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो वो चीज जो है वो मुझे इस जर्नी में बहुत अच्छी लगी, जो वर्क जर्नी थी मेरी आपके साथ काम करने की। बहुत अच्छा था, सब बहुत बढ़िया था, सब बहुत अच्छा निकला। जर्नी भी याद रहनी चाहिए यार। अब तो एसबीआई पे वो रोज एक ही ब्रांच में जाओगे रोज, वही वहां पे रोज एक ही बातें। हमारी वाली रोलर कोस्टर थी। कभी कुछ कभी कुछ। थ्रिल तो यहाँ पे था, ऑल द ठीक है, इसी गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। बट ये जर्नी भी अपने में बहुत कुछ बहुत अच्छा है याद रखने के लिए, और जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसने पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस किए होंगे, और करती भी है ये जर्नी पर्सनालिटी में चेंजेस, और यस सर। दैट इज व्हाई दिस प्रिपरेशन इज लाइक दिस, ताकि आप उस कुर्सी पे जाके बैठ सको। यस सर, श्योर। मुझसे कुछ पूछना है? सर बस आपका ऐसी साथ चाहिए
आगे और आने वाले एग्जाम्स में भी। और आप जैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को, एस्पिरेंट्स को, तो सर आगे अब और कौन सा एग्जाम? सर आरबीआई ग्रेड भी आने वाला है सर। अभी आपने बोला मैं एंजॉय करूंगी। नहीं सर, थोड़ा चाहे सा, इस बार वाला ना दूं। यस सर। थोड़ा सा थोड़ा सा। एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, आरबीआई इतना मैथ्स तो आपने सीख लिया, आरबीआई का मैथ्स तो कहीं नहीं रुकने वाला। बट को सर जो आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन यूट्यूब पे आता रहता है, या कहीं आपके टेक्स्ट के थ्रू आता रहता है, बस वो चलता रहेगा तो लाइफ अच्छी चलती रहेगी। वो मोटिवेशन जो है वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पॉइंट पे आके, क्योंकि ऐसा लगता है अब आप कि सिलेक्ट समवन इज होने के देयर बाद भी टू रीड अंडरस्टैंड। करोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं अपने सब्सक्राइब चैनल्स देख रही थी एक ये सिलेक्शन के बाद ही। तो ऐसा था कि यार ये वाला तो मैंने ऐसे ही कर रखा है, ऐसे ऐसे कर देती हूँ, बट अभी भी मेरी सब्सक्रिप्शन में सिर्फ जो आपका चैनल है वो सबसे टॉप पे ही रहता है, कि ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा जब तक मेरा यूट्यूब चल रहा है। यस, यही यही सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। आप सभी स्टूडेंट जो हो ना, इतना प्यार करते हो, यही यही मैंने एक्चुअल में कमाया यार। ठीक है, बाकी सब टेंजिबल चीजें ना आती जाती रहती हैं, बट ये चीजें जो है ना, ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगी, मुझे पता है। अभी भी जाता हूँ ना, किसी ब्रांच वगैरह में चला जाऊँ तो पक्का एक से दो बच्चे सामने मिलते ही हैं। और वो जो एक प्यार होता है ना, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं बदलने वाला। ये सर, सर बस आपको ऐसे देख के चलता। ये रियलाइज होता है कि कोई इतना काइंड, इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है? क्या मैं अपनी आने वाली लाइफ में ऐसे बन पाऊंगी? सर लिटरली ये सिर्फ कहने को नहीं है कि आज मेरी आपसे बात हो पा रही है तो आई एम सेइंग दैट। ये मेरा स्टार्टिंग से ही, मैंने जब से आपको जानना शुरू किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आई फील दैट कि वी शुड बी काइंड इनफ। और ये चीज जो है हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ में काफी काम आती है। आई शुड से कि आई एम नॉट लाइक काइंड, आई एम ट्राइंग टू बी काइंड। मतलब नो वन इज काइंड एट इट्स 100% पोटेंशियल, बट वो होता है कि ना यार, हमारे अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं। हम बचपन में जैसे कार्टून देखते थे ना, एक तरफ से इधर एक सेंट टाइप होता था, एक तरफ इधर से एकदम शैतान टाइप कोई होता था, और दोनों अपनी अपनी ना सिचुएशन के हिसाब से सजेशन दे रहे होते थे। तो हर एक के दिमाग में ना ये दोनों तरह के लोग होते हैं। ऑलवेज ट्राई कि इधर वाले आपको ओवर पावर करें, इधर वाले नहीं। और बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हो ना, यू फील लाइक यार एक छोटी सी गलती तो करनी है, क्या ही बड़ी बात है, देखो कितना फायदा होगा हमारा इसमें। बट यू शुड बी सेफ इनफ, क्योंकि ही इज वॉचिंग यू एवरी टाइम। यस सर। तो आपको ध्यान रखना है हर छोटी से छोटी चीज का, जो भी आपका स्टेप। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार नो वन इज वॉचिंग मी ना, क्या ही दिक्कत है, अगर कुछ फायदा हो रहा है तो कर ही लेते हैं। इन एनी वे, जरूरी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी थिंग्स, किसी भी तरह से। यार ये गड़बड़ कर देते हैं, यस ये सर। गलती कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कौन देख रहा है यार, छोड़ो ना, जाने दो। बट ही इज ऑलवेज वॉचिंग यू, कभी नहीं भूलना चाहिए। यस, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा महिमा आपसे बात करके। ऐसे ही आप पॉजिटिविटी फैलाते रहो और अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहो और सिखाते रहो। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू महिमा, गॉड ब्लेस यू।